मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ अब्दुल्ला साहब। एक तो इस पे कह रहे हैं जी पहले से ही कंट्रोवर्शियल हो गया है, इस पे ऑपोजिशन साथ नहीं दे रही, फिर इस पे जो बयानात हमारे सामने मौजूद है वो सारे मामलात हैं। और जिस तरीके से किया गया रात की तारीकी में, पहले भी कोशिश की गई एक अटैम्प्ट करने की इतवार के रोज़, उस वक्त तो मौलाना साहब ने इसको नहीं होने दिया मामलात को, लेकिन कल खुश असलूबी से हो गए मामलात सारे। अब मामला ये है कि जी हुकूमत के इख्तियार में आ गया कि वो लाइक माइंडेड जजेस जो भी होंगे या जो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस हैं या सीजे का जो अपॉइंटमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से कर पाएगी। तो फिर ये कहीं ना कहीं नुक्ता तो उसी जानिब जा रहा है ना कि अदलिया कंट्रोल्ड हो गई। जैसे हम मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में भी देख रहे हैं कि जी जजेस के पर काट दिए गए या जुडिशरी के पर काट दिए गए, ये मामला उसी जानिब जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सीधी सी बात है कि पहले वज़ीर आज़म वज़राए आज़म को कहा जाता था सिलेक्टेड है, और अब लगेगा कि शायद जज साहिबान सिलेक्टेड है। लेकिन इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं जिसको हमें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है कि जब भी हमने देखा कि हमारे अस्करी इदारे के जो सरबराह को जब 3 या 5 लोगों का नाम जाता है, उसके अंदर से एक आदमी जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है, और उसके नतीजे के अंदर जो है जब भी हुकूमत तब्दील होती है फिर एक नया जो है वो डॉक्ट्रिन आ जाता है, और उसके नतीजे के अंदर डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। चलें, अभी तो शायद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है और अभी पहला साल ही है उसको, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 साल के बाद जब कोई जज तब्दील हो जाएगा या इस दौरान हुकूमत तब्दील हो गई तो फिर उस जज साहिबान की जो नए जज साहिबान आएंगे, क्या फिर जिस तरीके से हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रवैया तब्दील होता है, तो फिर क्या अदलिया का रवैया तब्दील होगा, और अगर होगा तो क्या ये बर्दाश्त हो पाएगा? तो एक अजीब कश्मकश की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें, मेरा ख्याल है कि जो अभी सूरत हाल बन रही है, 71 पॉइंट्स थे इसके, और फिर आके ये 22 जो नुकात के ऊपर आके बैठ गई। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत ये पड़ी कि जो मेरे ख्याल में जुडिशरी थी वो भी आउट ऑफ द वे जा रही थी चीज़ों के ऊपर। हम गुड टू सी यू भी देख रहे थे, हम स्पेशल प्रोटोकॉल्स भी देख रहे थे, हम तमाम आइनी तकाज़े जो है उनको भी बाला ताक रख के देख रहे थे, जिस तरह से डॉक्टर दानिश साहब ने कहा। तो मकसद ये है कि ये जो मामलात थे ये हद से ज़्यादा तजावज़ कर गए थे, और जब भी आप किसी पहले तो 2 साइड थी ना अब्दुल्ला साहब, अब एक यकीनी एक साइड हो जाएगी, इस चीज़ को इंश्योर करना था। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, पीटीआई भी हद से ज़्यादा तजावज़ कर गई। पीटीआई को अपने सियासी डोमेन में खेलना चाहिए था, जो उनका बेसिक होम ग्राउंड था। उन्होंने खेल लिया पावर स्टैब्लिशमेंट के और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के अंदर जाके अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। जीएचक्यू पे हमले करने शुरू कर दिए, ये चीज़ें करना शुरू कर दी। इसके नतीजे के अंदर ये गेम तो स्टैब्लिशमेंट को बहुत अच्छी आती है, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट पावर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो उनसे बेहतर कोई भी नहीं है, और पूरी दुनिया में ऐसा होता है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो बुनियादी सोच और फिक्र थी इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। आइनी तकाज़ों के ऊपर जो आपने शुरू में बात की वो बड़ी अहमियत के हामिल है कि आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। क्या जो लोअर कोर्ट्स के अंदर लोगों के केसेस हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई, जो तकरीबन 28 लाख के करीब केसेस पेंडिंग हैं, क्या वो ठीक हो जाएंगे? क्या लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जी, फिर सुप्रीम कोर्ट की अगर आमना साहिबा बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट क्या आईनी पहले नहीं था और अब वो आईनी हो जाएगा? पहले भी तो वो आइन के मामलात ही सुनता था ना। देखिए, अब अपने ताबे अगर आप करना चाहते हैं, और फिर क्या होगा कि वो जज साहिबान जिनका नाम आएगा 3 जज साहिबान का, फिर वो हुकूमत की तरफ देखना शुरू कर देंगे। जब दूसरी हुकूमत आई, फर्ज करें ऑपोजिशन की आ जाती है कल को, तो नतीजा ये होगा कि फिर अब वो हुकूमत जो है वो फिर इनसे बदला लेना शुरू हो जाएगी, या ये उनके जो है वेरी हो जाएंगे। तो ये तमाम एक सूरत हाल जो है हैडेड, आपने बड़ा अच्छा कहा, रात की तारीकी में जो होता है वो क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं हुआ करता, जिसके नतीजे के अंदर जो है बड़े भयानक असरात मुरतब होते हैं। और मुझे कोई शक और फिर मुनहरिफ अराकीन का वोट, वो भी एक मामला है।
हाँ, मुनहरिफ अरकान का वोट है, लेकिन अब तो सब कुछ हो जाएगा ना। अब तो आज जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के रिमार्क थे, या इसी तरीके से हमारे मौजूद साहिबान मंसूर अली शाह साहब के थे, उससे आपको क्या नतीजा निकल रहा है? इसका मतलब है कि जुडिशरी क्या खामोश हो गई है? तो ये बिल्कुल गलत है। जुडिशरी अब अपनी डोमेन में जाएगी, और उस डोमेन के अंदर जब वो खेलेगी कानून के तकाज़ों के ऊपर और मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, तो मेरे ख्याल में, जिसको एक तो कहते हैं उर्दू में पता लग जाएगा, लेकिन ये लग पता जाएगा। लग पता जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।